लेकर आए टॉप 100 केमिस्ट्री क्वेश्चन। एग्जाम ओरिएंटेड क्लास रहने वाली है दोस्तों। और ये जो क्लास है ये आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे वो आपका रेलवे हो, एसएससी हो, टीचिंग हो, पीएससी हो, ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें हम पूरे तथ्य के साथ एमसीक्यू पूरे के पूरे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं धमाकेदार क्लास में। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध तत्व है। देखिएगा दोस्तों, शुद्ध तत्व है, शुद्ध तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। शुद्ध तत्व कौन सा है, तो शुद्ध तत्व आपका है सोडियम। क्या है दोस्तों, सोडियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सोडियम। ऑप्शन नंबर ए, सोडियम एक रासायनिक तत्व है, जबकि कांच सीमेंट जो है वो मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर देखिएगा, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वायु क्या है, तो वायु एक प्रकार से क्या है, मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो वायु है वो अगर क्वेश्चन आ जाए वायु किन किन का मिश्रण होती है, तो वायु होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का ये मिश्रण होती है। इंपोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पैमाने पर कितना होता है, तो शुद्ध जल का जो बॉइलिंग पॉइंट का जो क्वथनांक होता है वो होता है दोस्तों 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। ठोस पदार्थ सीधे किस में परिवर्तित हो रहा है, गैस में परिवर्तित हो रहा है, तो ऐसे इसको क्या कहा जाएगा, तो सब्लिमेशन कहा जाता है, इसे उद्रुपातन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, ये क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। जितने भी परीक्षाएं होंगी उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो फास्ट क्लास रहेगी और हम कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत कम समय लगेगा, टाइम बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को हम 100 क्वेश्चन तक ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व का उदाहरण है, तो रासायनिक तत्व का उदाहरण क्या है, दूध का खट्टा होना। देखिए, दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल के कारण अपरिवर्तनीय रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी। देखिएगा दोस्तों, परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी के प्रणेता कौन है, मतलब किसने दिया, तो एटॉमिक थ्योरी जो दी है वो दी है जॉर्ज डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणें किसकी बनी होती है, तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में देखिएगा, जो कैथोड किरणें तीव्र गति वाले इलेक्ट्रॉन कणों यानी इलेक्ट्रॉन की धाराएं हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन की धाराएं हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, सीधे ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की है वो जे थॉमसन ने की है। किसने की है, जे थॉमसन ने की है। देखिए इसके बारे में जो 1897 में है, ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। जे थॉमसन ने किसकी खोज की दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज की। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, तो जो परमाणु का नाभिक है उसकी खोज किसने की, तो परमाणु के नाभिक की खोज की है वो की है रदरफोर्ड ने। किसने की है, रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसके बारे में इतना जान लेना कि 1911 में अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। इसका ईयर याद रखना, टाइम पीरियड 1911। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, और इनमें सीधे सन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको सारे के सारे जो खोजकर्ता हैं उनको पढ़ना होगा, और इसी यूट्यूब चैनल पर खोजकर्ता की एक बेहतरीन वीडियो अपलोड की गई है। उस खोजकर्ता सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट और उसके आविष्कारक के नाम से वीडियो मिलेगी, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी वो, बिकॉज उसमें सारे के सारे आविष्कारक हमने एक साथ सॉल्व कराए थे। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि वो भी क्वेश्चन क्लियर हो जाए। बताइए न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, जेम्स चैडविक है। क्या नाम है, जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेना कि 1932 में, ये ईयर भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, 1932 में जेम्स चैडविक ने परमाणु के उदासीन कण न्यूट्रॉन की खोज करी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए कौन कौन से कण होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में
जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। उसने हमसे पूछा है कि नाभिक में, तो नाभिक में तो दो ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के तत्व क्रमांक एटॉमिक नंबर का निर्धारण किससे होता है? तो एटॉमिक नंबर का निर्धारण किससे होता है दोस्तों? ये होता है प्रोटॉन की संख्या से। किससे होता है? प्रोटॉन की संख्या से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, देखिएगा दोस्तों, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो ये नहीं है जर्कोनियम, यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, जबकि नहीं है क्या? जर्कोनियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? तो हाइड्रोजन किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? ये नहीं पाया जाता दोस्तों, किसमें बताइए? चार ऑप्शन है, क्या प्रोटॉन में नहीं पाया जाता, ड्यूटेरियम में नहीं पाया जाता, या ट्राइटियम में नहीं पाया जाता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोटियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा गया? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके जनक कौन है? मोस्ले हैं। कौन है दोस्तों? मोस्ले। ये इंपोर्टेंट है क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हैं। तो हेनरी मोस्ले ने 1913 में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। ध्यान रखिएगा, बाकी की जो आवर्त सारणियाँ थी वो परमाणु भार के हिसाब से थी, लेकिन ये परमाणु क्रमांक के हिसाब से है। अब हम बात करते हैं आगे, तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने दिया था? तो जो पहला वर्गीकरण दिया है तत्वों का, वो दिया है डोवेराइनर ने। किसने दिया दोस्तों? डोवेराइनर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, डोवेराइनर की एक और विशेषता है कि तीन तीन तत्वों का समूह बनाकर त्रिक नियम दिया। क्या नियम दिया? त्रिक नियम दिया। तीन तीन के समूह में जो है एलिमेंट रखे गए थे। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और कितने वर्ग हैं? इंपोर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं इसमें, 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मतलब इसको अच्छे से याद रखना। 7 आवर्त और 18 वर्ग। देखिएगा, आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है? हेलोजन कहा जाता है दोस्तों 17वें समूह को। किसको कहा जाता है? 17वें समूह को। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सारे दिए हैं। अक्रिय गैसों किस समूह को कहा जाता है? सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जो अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? तो अक्रिय गैसों के समूह मतलब किस वर्ग में रखी गई है? तो ये रखी गई है दोस्तों 18 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व दोस्तों हाइड्रोजन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है, कई बार एग्जाम में आया गया क्वेश्चन, इसलिए इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। देखिएगा, लगभग 75% द्रव्यमान हाइड्रोजन का ही है, जबकि पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन अधिक है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व दोस्तों ऑक्सीजन। कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु कौन सी दोस्तों? लिथियम। कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में शामिल है। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिएगा, रेलवे से पूछा गया क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन से तत्व की होती है? बताइए दोस्तों, विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? हमने इस पे एक क्लास बनाई है, उसको देखिएगा। फ्लोरीन की होती है विद्युत ऋणात्मकता, सबसे अधिक किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है दोस्तों सर्वाधिक? क्लोरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक में NaCl में कौन सा रासायनिक बंध होता है? तो वैद्युत संयोजी बंध होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा होता है? वैद्युत संयोजी बंध होता है। देखिएगा, जल के अणुओं में परमाणुओं के बीच कौन सा बंध होता है? तो ये कौन सा बंध होता है दोस्तों? सहसंयोजक बंध होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन CH4 अणु की आकृति कैसी होती है? तो समचतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है दोस्तों? समचतुष्फलकीय। द्रव, देखिएगा, द्रव अमोनिया या जल के उच्च क्वथनांक का मुख्य कारण क्या है? तो हाइड्रोजन बंध है। क्या है मुख्य कारण? हाइड्रोजन बंध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30,
रेडियो धर्मिता का मात्रक क्या है? तो हेनरी मतलब जो रेडियो धर्मिता है या रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या है? तो क्यूरी या हम बैकरल के नाम से भी इसे जाना जाता है, बैकरल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक सामान्य होते हैं। तो क्वथनांक और गलनांक कैसे होते हैं दोस्तों? वो होते हैं निम्न। कैसे होते हैं? निम्न। कार्बन टेट्राक्लोराइड की रासायनिक प्रकृति क्या है? रासायनिक प्रकृति क्या है? आध्रुवीय है। ये क्या है दोस्तों? आध्रुवीय है, नॉन पोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33। अम्ल वह पदार्थ है जो H+ आयन या प्रोटॉन देते हैं। H+ आयन या प्रोटॉन देते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 33, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल। देखिए इसकी ट्रिक पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से। अनिल, याद रखना, अनिल। अनिल, तो अनिल में जो आ है ये है अम्ल, और जो नी है ये हो गया नीला, और क्या हो गया? लाल। तो ध्यान रखना, अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देता है। अनिल का मतलब क्या है? अनिल। बस एक ही शब्द याद रख लेना तो क्षार का भी याद हो जाएगा, बिकॉज इसका उल्टा हो जाएगा क्षार। अम्ल से याद रखना अनिल। अनिल, अनिल में जो आ है, आ मतलब अम्ल, और पहले नीला है फिर लाल है, मतलब अम्ल नीले को लाल कर देता है। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट ट्रिक हमने आपको बताई है, कभी नहीं भूलेंगे आप एग्जाम में। देखिएगा भस्म क्षार का स्वाद कैसा होता है भाई? तो जो क्षार है उसका स्वाद जो है वो तीखा या कड़वा होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्वाद के मामले में। देखिएगा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ये तो बच्चा जानता है कि 7 होता है, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीन कहते हैं हम इसको, ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, इसलिए उदासीन कहते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कैसा होता है? 7.4। काफी कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और रेलवे का तो PYQ लिखा ही है, लेकिन रेलवे के अलावा भी कई एग्जामों में ये रिपीट हुआ है। देखिएगा SSC ने पूछा क्वेश्चन है कि दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.6 होता है दूध का पीएच मान, लगभग इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में शुमार। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमली में कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इमली में अम्ल पाया जाता है कौन सा? तो प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अम्ल है इमली में टार्टरिक अम्ल। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसे हम फॉर्मिक कहते हैं और मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं दोस्तों। तो इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है या मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। इसका फॉर्मूला देखिएगा, अगर फॉर्मूला आपको याद करना है तो डंक में फॉर्मिक अम्ल HCOOH पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अम्लराज एक्वारेजिया किसे कहा जाता है? तो अम्लराज एक्वारेजिया किसे कहा जाएगा? बताइएगा जरा। अम्लराज और एक्वारेजिया किसे कहा जाता है? HCl और HNO3 को, HCl + HNO3 को कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पेटा अम्ल को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेटा अम्ल को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण उदासीन है, नेचुरल है? तो NaCl नेचुरल है दोस्तों, उदासीन है, नेचुरल। तो ये उदासीन जो है वो NaCl है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है। इसे हम कैल्शियम फॉस्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं, POP के नाम से जानते हैं। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु? तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा दोस्तों? पारा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। और देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है दोस्तों? ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटा जा सकने वाली धातु है सोडियम और पोटेशियम दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा सोडियम पोटेशियम अत्यंत मुलायम धातुएं होती हैं जिसे हम चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो ये है चांदी दोस्तों। क्या है? चांदी। चांदी के बारे में थोड़ा सा देखना। चांदी की विद्युत चालकता और उसमें चालकता सभी तत्वों में सर्वाधिक होती है। सभी तत्वों में कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। और देखिएगा अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? पुलिस में पूछा हुआ एग्जाम है। तो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह है ऑक्सीकरण का। क्या है दोस्तों? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन का है। अगला क्वेश्चन है लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? तो गैल्वनाइजेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्तों? गैल्वनाइजेशन।
ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। देखिएगा, लोहे में संरक्षण से सुरक्षित संक्षारण से सुरक्षित रखने के लिए जिंक की पतली परत चढ़ाना ही गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भविष्य का ईंधन, फ्यूल ऑफ फ्यूचर, तो ये कहा जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, देखिए, टेक्नीशियन में पूछा है, टीचिंग में पूछा है, सॉरी, टीचिंग में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजन वाला है, क्योंकि इसमें नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसे क्लोजली ऑप्शन आते हैं जिसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो इसका याद रखना, इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए, इधर लिखा नाइट्रिक और इधर लिखा नाइट्रस, तो जो हंसने वाला गैस है वो क्या है दोस्तों? लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। इसका फॉर्मूला जान लेना कि नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O को सूंघने पर हंसी आती है। इसका प्रयोग एनेस्थीसिया में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हवाई जहाज के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो दोस्त क्या हो जाएगा? हीलियम और नाइट्रोजन। क्या दोस्तों? हीलियम और नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, चमकदार अधातु कौन सी है जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है? तो आयोडीन। क्या है दोस्तों? आयोडीन। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी में जो हरा रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एसएससी ने पूछा है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंच ब्लेड निम्नलिखित में से किस तत्व का मुख्य अयस्क है? तो ये है दोस्तों यूरेनियम का। किसका है दोस्तों? यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, मोनाजाइट विलू सॉरी मोनाजाइट बालू, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों थोरियम। क्या पाया जाता है? थोरियम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, पीएससी ने पूछा है इसको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपका आंसर जो होगा वो होगा थोरियम। देखिए, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर दुधिया क्यों हो जाता है? तो बताइए, दुधिया क्यों हो जाता है? दुधिया हो जाता है CaCO3 के कारण। किसके कारण हो जाता है दोस्तों? CaCO3 के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिएगा इसकी लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखिए, ऑक्सीकरण से बचने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है चिप्स के पैकेट में? तो वो हो जाएगी दोस्तों नाइट्रोजन। क्या हो जाएगी? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिएगा, नाइट्रोजन के बारे में कुछ जानकारी। नाइट्रोजन एक अक्रिय वातावरण बनाती है जो वायु जो वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता से बचाती है, गंध से बचाती है, इसलिए उसमें गैस भरी जाती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तेल से वनस्पति घी, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है दोस्तों, हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? बताइए, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? तो परिवर्तित करता है। क्या करता है दोस्तों? परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। यह घटावी सड़क मतलब देखो, अपरिवर्तित रहकर रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, कहीं घटा मिल सकता है, कहीं बड़ा मिल सकता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा दोस्तों? अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं कहलाती है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं कहलाती है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है, वो क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था? तो ये था दोस्तों यूरिया। क्या था? यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 40%। क्या होती है दोस्तों? 40%। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस कहा जाता है दोस्तों मीथेन को। किसको कहा जाता है? मीथेन को। देखिएगा, मीथेन CH4 होता है। एक बार देखिएगा, दलदली क्षेत्रों में निकलने के कारण मीथेन गैस को ही मार्स गैस कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए और
ये क्वेश्चन भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन ही है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? तो ये है दोस्तों मीथेन। मीथेन क्या है दोस्तों? मीथेन। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वां, एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है दोस्तों? प्रोपेन और ब्यूटेन। कौन सी होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, एलपीजी सिलेंडर में गैस रिसाव का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिल मरकैप्टाइन का इसका प्रयोग किया जाता है। देखो, जब गैस लीक होती है, अपने घरों में सिलेंडर लगे हुए हैं, सिलेंडर से गैस अगर लीक हो रही है, सिलेंडर से गैस अगर लीक हो रही है तो एक स्मेल आती है। वो स्मेल ही जो है वो किसकी होती है? एथिल मरकैप्टाइन की होती है, जिसके कारण ये पता लगता है कि गैस का रिसाव हो रहा है। अगर ये गैस नहीं डाली जाती तो गैस रिसाव होती ही रहती, अपन को पता ही नहीं चलता कब विस्फोट हो जाता, कब गैस रिलीज हो जाती, कब गैस आग पकड़ लेती। इसलिए इसमें एक स्मेल वाली गैस मिलाई जाती है, जिससे आपको पता लग सके कि घर में जो है गैस रिलीज हो रही है या गैस निकल रही है, जिससे आपको सावधानी रखने में सहायता होती है। तो सिलेंडर विस्फोट से भी बचा जा सकता है और घरों में आग लगने से भी बचा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। प्रोपेन और ब्यूटेन गंधहीन होती हैं, अतः रिसाव पहचान के लिए तीखी गंध वाला एथिल मरकैप्टान मिलाते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन या एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कच्चे तेल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कच्चे तेल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाएगा दोस्तों? तो कच्चे तेल को किया जाता है प्रभाजी आसवन से। किससे? प्रभाजी आसवन से। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों, इतने कम समय में हम 74 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, तो हम काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं कि कम समय में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें आप, ताकि आप जो भी पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए शुरू से लेकर के आखिरी तक सारे क्वेश्चनों को एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, और एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लगभग एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं में से बनने की संभावना होती है, या इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो थ्योरी पर पढ़ करके आपको ऑब्जेक्टिव लगाना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ताकि आपके एग्जाम में कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और आप क्वेश्चन को ट्रैकल करना सीख जाएं। इसी के कारण ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लेक्सान का। किसका किया जाता है दोस्तों? लेक्सान का। लेक्सान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन स्टिक बर्तनों को कोटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है दोस्तों? आइसोप्रीन का बहुलक है। रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके मजबूत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो मजबूत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वल्कनीकरण। देखिएगा दोस्तों, चार्ल्स गुडियर द्वारा खोजी गई, वैज्ञानिक का नाम भी याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन जो है, इसको चार्ल्स गुडियर द्वारा खोजा गया था। चार्ल्स गुडियर खोजी गई विधि में रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर प्रत्यास्थता बढ़ाई जाती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और वैज्ञानिक का नाम हमने बताया है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कब कौन से वैज्ञानिक का नाम पूछा लिया जाए, या कौन सी खोज पूछ ली जाए, या कौन सा सन पूछ लिया जाए। तो सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस क्लास में सारी की सारी फैक्चुअल चीज़ें, टू द पॉइंट चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। भोपाल गैस स्त्राव जो है 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो जान लीजिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है इसका रिसाव हुआ था 1984 में। ध्यान रखिएगा। देखिएगा इसको, यूनियन कार्बाइड कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO गैस के रिसाव से हजारों जान गई थी। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा विस्फोट था, काफ़ी ज़्यादा बड़ी घटना थी, और याद रखना 1984 में इसका रिसाव हुआ था, और मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, और 1984 में इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों क्या नाम से जाना जाता है? भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। हम बात करते हैं अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है दोस्तों? तो ये है SO2 और NO2 है दोस्तों। क्या है? SO2 और NO2 है अम्ल वर्षा के लिए, SO2 और NO2। देखिएगा, इसकी डिटेल देखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। क्या बनाती है दोस्तों? सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो ओजोन परत के क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार है दोस्तों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार है।
देखिएगा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रभावित गैस है। पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ब्रंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला है, या देखिए ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 से मुक्त होने वाली क्लोरीन गैस पानी के कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई वाटर कठोर जल में झाग देने का मुख्य कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण। भारी जल का रासायनिक सूत्र और नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र और नाम क्या है दोस्तों? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। क्या है दोस्तों? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। इसके बारे में देखिएगा, एक लाइन बताते हैं। भारी जल का अणुभार 20 होता है। इसका जो उपयोग है वो परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है दोस्तों, मंदक के रूप में। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ है दोस्तों CO2। क्या है दोस्तों? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। देखिएगा घरेलू रेफ्रिजरेटर में वर्तमान में प्रशीतक कूलेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों फ्रियोन का। किसका? फ्रियोन का, या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये होती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। देखिएगा गोबर गैस में बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है दोस्तों मीथेन। क्या है दोस्तों? मीथेन। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पेंसिल के लेड को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों किसका? ग्रेफाइट का। किसका किया जाता है दोस्तों? ग्रेफाइट का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको देखिएगा ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है, एलोट्रॉप है, जो मुलायम और विद्युत का सुचालक होता है। मुलायम और विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान का दोस्तों, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री तो किसे कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर। देखिए जो लेवोजियर हैं इनके बारे में, लेवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट नियम है, ध्यान रखना। और वैज्ञानिक का नाम भी कई बार आता है और रिपीटेड क्वेश्चन है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन नामकरण किया था इन्होंने। आगे हम बात करते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। धावन सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है क्या होगा दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धावन सोडा का सही सूत्र क्या है? धावन सोडा का जो सही सूत्र है वो है Na2CO3.10H2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो ये सूत्र है NaOH है। क्या दोस्तों? NaOH है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिना बुझा हुआ चूना क्विक लाइम तो कौन सा होगा बिना बुझा हुआ चूना दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। हम बात करते हैं संगमरमर या चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3 है। CaCO3 है। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, सिंपल सा है लेकिन इंपोर्टेंट है, कई बार रिपीटेड है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। हम बात करते हैं आगे 97 नंबर सिंदूर, मतलब जो सिंदूर है उसका रासायनिक नाम क्या है और सूत्र क्या है? तो सिंदूर के बारे में सभी लोग जानते हैं। सिंदूर का जो रासायनिक नाम और सूत्र है वो क्या है दोस्तों? देखिए ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है HGS। एक और इंपोर्टेंट लाइन है हिंगोलिया मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS को पारंपरिक सिंदूर के रूप में जाना जाता है। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पारंपरिक रूप के में जाना जाता है। कांच वास्तव में क्या है? तो अतिशीतित द्रव है ये दोस्तों। क्या है? अतिशीतित द्रव है। सुपरकूलेटेड लिक्विड। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। आगे बात करते हैं, देखिएगा ये रेलवे में पूछा था। अब हम बात करते हैं फिलामेंट लैंप में भरी जाने वाली मुख्य अक्रिय गैस कौन सी है फिलामेंट में दोस्तों? और देखिएगा SSC ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, आर्गन है इसका आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्गन। फिलामेंट लैंप में भरी जाने वाली मुख्य अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन है। आगे बात करते हैं परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करेगा दोस्तों। किस पर कार्य करेगा? नाभिकीय विखंडन पर
केमिस्ट्री क्विक रिवीजन। देखिएगा दोस्तों, हमने ये जो है 100 क्वेश्चन आपको बहुत कम समय में हल करवा दी हैं और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पीवाईक्यू है, एमसीक्यू है।